ग्वालियर से खबर जाए एक बार फिर से सड़क धंस गई। सड़क धंसने के बाद एक सुरंग निकली है। 10 से 15 फीट गहरी सुरंग यहां पर दिखाई दे रही है। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने गहरा गड्ढा हुआ है। सुरंग को देखने के लिए लोगों का हुजूम जुट गया है। तो देखिए, सुरंग तब दिखी जब ये गड्ढा हुआ। यहां भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क गई है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के तो सड़क धंसने के बाद सुरंग निकली है। चूंकि गड्ढा हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क गई और उसके बाद ये भी सामने आया कि अंदर एक सुरंग थी। अब सुरंग को देखकर लोग भी हैरान हैं। इसको देखने के लिए कौतूहल का विषय था ये, और इसीलिए वहां लोगों का मजमा जम गया। तो 10 से 15 फीट गहरी सुरंग दिखाई दे रही है। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने ये गहरा गड्ढा हुआ है। सड़क धंस गई थी और उसके बाद ये सुरंग दिखाई दे रही है। तो पुराने जमाने में कई सुरंगें जो है राजा महाराजाओं के समय बनाई जाती थी। बचने के लिए कई बार ऐसी सुरंगें बनाई जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरंगों का निर्माण किया जाता था। और देखिए, एक बड़ी सुरंग यहां पर निकली है। और अब ये देखना होगा कि ये कितनी पुरानी है, कब की ये सुरंग है। लेकिन माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने ये गहरा गड्ढा हो गया था। अब देखने के लिए लोगों का हुजूम जमा हो गया। ग्वालियर की ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर सड़क धंस गई है। और हालांकि ग्वालियर में ये कोई पहली घटना नहीं है। और चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं और सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर मौके पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ उमेश पाराशर। उमेश, किस तरह की तस्वीरें, और सबसे पहली बात यह है कि ये जो सुरंग है किस काल की है, कब की बनी हुई सुरंग है? हेलो, उमेश सुन पा रहे हैं? जी उमेश। एंकर कौन है? एंकर उमेश जी, ललित बोल रहा हूं। सड़कों का धंसने का सिलसिला है वो लगातार सामने आ रहा है। और अब एक और वीआईपी जो सड़क है वो धसक गई है। सिंधिया महल की तरफ ये सड़क जाती है। देखिए, ये सामने सिंधिया महल की तरफ ये सड़क जाती है। पूरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा। ये उत्तराखंड पैलेस और सिंधिया महल की तरफ ये सड़क जाती है। और देखिए, साफ तौर पर जो है ये सुरंग है। तकरीबन 10 से 15 फीट तक ये गड्ढा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की एक और पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार ये जो सांप है, जो सुरंग है, वो कहीं ना कहीं नाले में पहले नाला रहा होगा और उसके बाद ये सड़क बनी है। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो सिस्टम की पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। और इस सुरंग को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं वहां पर ये पहुंचे हैं और पूरा हुजूम लोगों का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, सुरंग निकल आई है? भाई साहब, ये सुरंग तो निकल आई है, लेकिन अब इसका ये नहीं पता कि जा कहाँ रही है ना। ग्वालियर में अब ऐसी जगह जगह देखेंगे तो अब जगह जगह सुरंग होंगी। ऐसे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, और ये तो अचानक से ऐसे आ गई है। हम भी इस रोड पे इतने सालों से निकल रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा कोई हमें लगा नहीं। लेकिन आज देखने को क्या लग रहा है, कितना बड़ा गड्ढा लगा? गड्ढा तो थोड़ा 10 से 12 फीट का है, लेकिन अंदर जाके थोड़ा इधर उधर मुड़ गया है ये। क्या कहेंगे ग्वालियर की सड़कों को? देखिए, साफ तौर पर जो है लोग हैं वो इस जो है सुरंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है। पूरा जो गड्ढा है वो खुला हुआ है और कभी भी जो हादसा हो सकता है। क्या कहेंगे, लगातार सड़क धंस रही है ग्वालियर में? भाई साहब जो क्या कह रहे हैं, जो बताएंगे। क्या बता, ये सुरंग जरूर मेरे को लगता है जय विलास पैलेस की तरफ जा रही होगी, क्योंकि ये कई सारी सुरंगें हम अपने दादे दादाओं से सुनते हुए आ रहे हैं कि प्लाया के लिए बहुत सारी सुरंगें खोदी गई थी पहले। सुरंग हो सकती है, क्या कहेंगे? ये बड़ी सुरंग निकली है, सड़क भी। अब ये कैसे इसका डिसाइड होगा कि सुरंग है कि नगर निगम की कोई गलती है? आए दिन नगर निगम की और सड़कें खराब निकली हैं, हो सकता है उसी का नतीजा हो ये। तो देखिए, लोग भी जो है आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं। और खराब जो सड़कों का नतीजा है उसका एक ये भी उदाहरण साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार सड़क धंसने का सिलसिला है वो ग्वालियर में सामने आ रहा है। जी, लेकिन गजब है साहब कि जिसने सड़क बनाई उसने नीचे देखा भी नहीं कि नाला निकल रहा है, गड्ढा है, क्या है, सुरंग है, उसके ऊपर ठीक सड़क बना दी और अपना काम खत्म कर दिया। और यही इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और देखिए किस तरह से गड्ढा हुआ और उसकी वजह से
एक अलग ही और अनोखी चीज देखने को मिली कि यहाँ पर सुरंग जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच होगी और जांच में पता चल पाएगा कि एक नाला है या फिर कोई सुरंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस तस्वीर को दिखाने के लिए और बातचीत के लिए।